सत श्री अकाल, बहुत बहुत स्वागत। तो देख रहे हो इमिग्रेशन इनसाइट्स विद मनदीप। ਤੇ ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਠੀਕ ਠਾਕ ਹੋਵੋਗੇ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵੀ ਲੇਟੈਸਟ ਸਿਨੈਰੀਓ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੰਟਰੀ ਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਸ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਤੇ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਹਰ ਵਾਰ ਸਾਥ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਵੈਸਟਰਨ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਦੇ ਐਮਡੀ ਮਿਸਟਰ ਪ੍ਰਦੀਪ ਬਾਲਿਆਨ ਜੀ। ਫਿਰ ਤੋਂ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਨੇ, ਸਵਾਗਤ ਹੈ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਥੈਂਕ ਯੂ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਜੁੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਕਰੀਨ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਜਿਹੜੇ ਨੰਬਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੋ ਰਹੇ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਕਾਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਔਰ ਸਾਡੇ ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਤੁਸੀਂ ਹਿੱਸਾ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੈਗੇ ਹੋ। ਅੱਜ ਦੀ ਚਰਚਾ ਦਾ ਵਿਸ਼ਾ ਰਹੇਗਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ। ਸੋ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟ ਨੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਸਾਡੀ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਗੌਰ ਦੇ ਨਾਲ ਦੇਖਿਓ, ਅੰਤ ਤੱਕ ਇਸ ਵੀਡੀਓ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੁੜੇ ਰਹੋ ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਆ ਉਹ ਲਾਈਮਲਾਈਟ 'ਚ ਕੁਛ ਨਾ ਕੁਛ ਸਮੇਂ ਬਾਅਦ ਆਉਂਦਾ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ। ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਜਾਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਡੈਸਟੀਨੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਪਾਊਸ ਵੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੁੰਦਾ। ਅਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨਿਊ ਅਪਡੇਟਸ, ਕੁਛ ਵਰਕਿੰਗ ਰਾਈਟਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਚੇਂਜਸ ਆਏ ਆ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਹੈ ਚਾਹੇ ਉਹ ਪੜ੍ਹਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੈ। ਤਾਂ ਉਹ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਪ੍ਰਦੀਪ ਜੀ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ ਕਿ ਸਰ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਚੇਂਜਸ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਨੇ ਔਰ ਉਹ ਚੇਂਜਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਖਦੇ ਹੋ कि बेनिफिशियल ने स्टूडेंट के हित के चेंजेस ने? जी देखिए, अभी जो रिसेंट चेंजेस आए हैं, दो बड़े रिसेंट चेंजेस हैं, ड्यूरिंग स्टडी, आफ्टर स्टडी। ठीक है, तो ड्यूरिंग स्टडी की बात करेंगे। जैसे कि आप सबको पता है कि अभी ड्यूरिंग स्टडी हर एक स्टूडेंट फुल टाइम काम कर सकता है, लेकिन 1 जुलाई 2023 से ये चेंज होने जा रहा है। तो 1 जुलाई 2023 से 48 आवर पर फोर्टनाइट होने जा रहा है। मतलब आप 2 हफ्ते के अंदर 48 घंटे काम कर सकते हैं, जो कि पहले कोविड से पहले की बात करें तो 40 आवर पर फोर्टनाइट था। तो अभी रिसेंटली फुल टाइम काम कर सकते हो। 1 जुलाई से चेंज हो रहा है 48 आवर पर फोर्टनाइट। मतलब हर हफ्ते आप कह सकते हो एक तरह से 24 घंटे हो गए हैं, तो 48 घंटे टोटल बच्चा 2 वीक में काम कर सकता है। पहला चेंज। दूसरा चेंज है 1 जुलाई 2023 से ही ये चेंज आ रहा है, वो है कुछ सिलेक्टेड प्रोग्राम्स हैं जो हाईली कॉम्पिटिटिव है, जो कह सकते हैं हाईली डिमांड में है, जो ऑक्यूपेशन डिमांड में है, और उससे रिलेटेड बैचलर मास्टर्स जो बच्चा करेगा उसको एक्स्ट्रा एडिशनल 2 ईयर का पोस्ट स्टडी वर्क वीजा मिलेगा। मतलब आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी 1 जुलाई 2023 से ये लॉन्च हो रहा है। से अगर आपका स्टडी कंप्लीट हो जाती है या उसके बाद कंप्लीट होती है, बच्चे ने बैचलर मास्टर्स कहीं से भी की हुई हो या पीएचडी कहीं से भी की हुई हो, किसी भी कैंपस से, किसी भी सिटी से, किसी भी स्टेट से, किसी भी कॉलेज, किसी भी यूनिवर्सिटी से, लेकिन आपका जो आपने स्टडी की है वो स्टडी लिस्ट में होनी चाहिए। ठीक है, मतलब उस स्टडी को कंप्लीट करने के बाद आपका जो ऑक्यूपेशन है वो हाई डिमांड में होना चाहिए। तो ये आइडेंटिफाई है, कुछ ऑक्यूपेशन आइडेंटिफाई किए हैं 2022 स्किल प्रायोरिटी लिस्ट से। ठीक है। तो अगर उसमें आपका कोर्स बैचलर मास्टर्स आता है किसी भी एरिया से किया है, किसी भी एजुकेशन प्रोवाइडर से किया है, तो 2 साल आपको एक्स्ट्रा मिलेंगे। जहां बैचलर 2 साल के बाद, बैचलर के बाद 2 साल का वर्क वीजा 4 ईयर का हो जाएगा, 2 साल के बाद 2 साल का एडिशनल, मास्टर जहाँ 3 ईयर का वर्क वीजा था 5 ईयर का वर्क वीजा हो जाएगा। पीएचडी में कुछ नहीं है, पीएचडी में किसी भी फील्ड में पीएचडी है वहां आपको 6 ईयर का मिलेगा, पहले 4 ईयर जो 4 का था वो 6 का हो गया। अभी एक चीज और सर क्लियर करो कि जो स्टूडेंट अभी कोई स्टूडेंट वहां जो स्टडी कर रहे हैं उनको भी इस चीज का बेनिफिट मिलेगा? डेफिनेटली 1 जुलाई 2023 के बाद ये इम्प्लीमेंट हो रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जो भी बच्चे पोस्ट स्टडी वर्क वीजा पे आ रहे हैं 1 जुलाई 2023 या उसके बाद, तो वो इसका बेनिफिट लेंगे। ठीक है सर, प्रोग्राम्स के बारे में थोड़ा सा हमें डिटेल में समझा दीजिए, कौन कौन से प्रोग्राम हैं जो कि हाईली डिमांड में है? देखिए, बैचलर और मास्टर्स सबकी बात यहाँ पे होंगी। जैसे यहाँ पे बहुत बड़ी लिस्ट है, जैसे मेडिकल एंड नर्सिंग से रिलेटेड, मतलब मेडिकल से रिलेटेड और नर्सिंग से रिलेटेड जो प्रोग्राम है, कुछ लिस्ट की मैं बात करूंगा, सारी नहीं बता पाऊंगा, काफ़ी प्रोग्राम्स हैं, लेकिन कुछ सिलेक्टेड प्रोग्राम की बात करेंगे। जैसे अगर मेडिकल की बात करें, बैचलर ऑफ साइकोलॉजिकल साइंस है, इसके अलावा हेल्थ साइंस है, इसके अलावा एमबीबीएस है, इसके अलावा आपका बैचलर ऑफ मेडिसिन है, बैचलर ऑफ सर्जरी है, इसके अलावा इसको एमबीबीएस ही बोलते हैं, बैचलर ऑफ अप्लाइड साइंस है, डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी है, इसके अलावा हेल्थ साइंस जैसे मैं पहले बोल चुका हूँ, मेडिकल इमेजिंग है, इसके अलावा स्पीच पैथोलॉजी है, इसके अलावा क्लिनिकल साइकोलॉजी है, इसके अलावा चाहे बैचलर है चाहे मास्टर्स है, इसके अलावा नर्सिंग के सारे प्रोग्राम है, बैचलर और मास्टर्स। मतलब ये जो भी 2 ईयर का एक्स्ट्रा मिलेगा ये हायर एजुकेशन पे मिलेगा, मतलब बैचलर, मास्टर और पीएचडी। ठीक है। इसके अलावा नर्सिंग के अलावा अगर हम बात करें
तो प्रोफेशनल हेल्थ से रिलेटेड जैसे डेंटिस्ट्री के प्रोग्राम है, ठीक है, बैचलर या मास्टर्स कुछ भी की हो। इसके अलावा वेटनरी के प्रोग्राम है, ठीक बैचलर है। या मास्टर्स है, ठीक है। इसके अलावा डायग्नोस्टिक है जिसमें बैचलर अप्लाइड साइंस डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी है, अपना रेडिएशन साइंस है। इसके अलावा और बहुत सारे जो डायग्नोसिस से रिलेटेड बैचलर और मास्टर्स वो सारे इसमें आ जाते हैं। जैसे मास्टर ऑफ डायग्नोस्टिक रेडियोग्राफी है। इसके अलावा अगर हम बात करें जी मतलब रेडियोलॉजिस्ट के प्रोग्राम है, बैचलर और मास्टर्स। इसके अलावा अलाइड हेल्थ के प्रोग्राम है जैसे साइकोलॉजिकल साइंस है, ऑक्यूपेशनल थेरेपी है, साइकोलॉजी है। इसके अलावा बैचलर ऑफ साइंस फिजियोथेरेपी है। तो फिजियोथेरेपी साइकोलॉजी से रिलेटेड सारे प्रोग्राम है, बैचलर और मास्टर्स। इसके अलावा रिकवरी थेरेपिस्ट से प्रोग्राम से रिलेटेड बैचलर और मास्टर्स बच्चे ने की है, ठीक है। इसके अलावा अगर बैचलर और मास्टर आपने ऑप्टोमेट्रिक्स में की हुई है, जैसे आपका बैचलर ऑफ विजन साइंस है, मास्टर ऑफ ऑप्टोमेट्री है, बैचलर ऑफ विजन साइंस, मास्टर ऑफ क्लिनिकल ऑप्टोमेट्री है। इसके अलावा फार्मासिस्ट से रिलेटेड बैचलर और मास्टर्स बच्चे ने किए हैं, वो सारे प्रोग्राम इसमें आते हैं। इसके अलावा टीचिंग, ठीक है, टीचिंग में जैसे आपका अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन है, मास्टर ऑफ एजुकेशन है, मास्टर ऑफ आर्ट्स टिसोल है, TESOL। इसके अलावा आपके इंजीनियरिंग से रिलेटेड सारे प्रोग्राम है, इंजीनियरिंग में इलेक्ट्रिकल, मैकेनिकल, सिविल ये सारे प्रोग्राम आते हैं। कंप्यूटर साइंस है जिसमें आपका बैचलर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी या मास्टर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, कंप्यूटर साइंस है, बिजनेस इंफॉर्मेशन सिस्टम है, एडवांस कंप्यूटिंग का है, नेटवर्किंग है। इसके अलावा इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग हॉनर्स है। इसके अलावा साइबर सिक्योरिटी है। तो ये सारे प्रोग्राम्स IT से रिलेटेड सारे प्रोग्राम है, सैकड़ों प्रोग्राम है। इसके अलावा एग्रीकल्चर से रिलेटेड अगर बच्चे ने बैचलर और मास्टर किया है, बैचलर ऑफ साइंस, बैचलर ऑफ मेडिसिन, बैचलर ऑफ बायोमेडिकल साइंस, बैचलर ऑफ एडवांस स्टडी, बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर, बैचलर ऑफ एग्रीकल्चर साइंस, वेटनरी बायो साइंस, न्यूट्रिशन साइंस। इसके अलावा आपका बैचलर ऑफ इन्वायरमेंटल साइंस है, एडवांस साइंस है, बैचलर ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट है, मैरीन साइंस है, इन्वायरमेंटल साइंस है, इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट है, बैचलर और मास्टर्स ये सारे हैं। इसके अलावा मास्टर ऑफ एग्रीकल्चर साइंस है, बायोटेक्नोलॉजी है, बैचलर ऑफ मास्टर ऑफ मोलिकुलर बायोलॉजी है, मास्टर ऑफ इन्वायरमेंटल मैनेजमेंट एंड सस्टेनेबिलिटी है। मतलब बैचलर और मास्टर्स में बहुत सारे प्रोग्राम है। लास्ट प्रोग्राम की बात करें, फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड प्रोग्राम आते हैं जिसमें बैचलर ऑफ साइंस, बायोमेडिकल साइंस, मेडिकल साइंस, लैब प्लस नॉन लैब बेस्ड प्रोग्राम है। इसके अलावा मास्टर ऑफ बायोटेक्नोलॉजी है, मास्टर ऑफ साइंस है, मास्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, बायोमेडिकल साइंस है, मटेरियल टेक्नोलॉजी है, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्री प्रैक्टिस है, मास्टर ऑफ रिसर्च है, मास्टर ऑफ साइंस फूड साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, मास्टर ऑफ वाइन्स बिजनेस है, मास्टर ऑफ लेबोरेटरी मेडिसिन है, मास्टर ऑफ विटिकल्चर एंड ओनियोलॉजी है। तो दीज आर द प्रोग्राम। ये सारे के सारे प्रोग्राम्स आते हैं अपना स्पेशल लिस्ट में। अगर इसमें बच्चे ने बैचलर और मास्टर्स की है तो 2 ईयर का एक्स्ट्रा बच्चे को वर्क वीजा मिलेगा, जहां बैचलर के बाद 2 ईयर का था 4 ईयर का हो जाएगा, मास्टर का 3 ईयर का था 5 ईयर का हो जाएगा, और PhD किसी भी स्ट्रीम में की हो तो 4 ईयर का था, वो 4 ईयर का था, उनको 6 ईयर का वर्क वीजा मिलेगा। किसी भी तरीके दे डिप्लोमे दी ਇਹਦੇ ਚ ਗੱਲ नहीं है, नहीं, ओनली हायर एजुकेशन, मास्टर्स। ठीक है सर। तो ये लिस्ट आप होम अफेयर की वेबसाइट से ले सकते हैं कौन कौन सी बैचलर और मास्टर हैं विद क्राइकोस कोड। ये अपना 1 जुलाई से पहले आ जाएंगे। हर एक एजुकेशन प्रोवाइडर का क्राइस कोड होता है, साथ साथ में हर एक प्रोग्राम का भी क्राइकोस कोड होता है, ठीक है। तो आप पे मतलब 1 जुलाई 2023 से पहले जोन से प्रोग्राम की हमने बात की है, जैसे मेडिकल साइंस से रिलेटेड है, टीचिंग से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर है, फूड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड जो प्रोग्राम की हमने बैचलर मास्टर्स की बात की है, तो ये सारे के सारे होम फेयर की वेबसाइट पे अपडेट हो जाएंगे विद क्राइकोस। ठीक है। और तुसी कोई भी डिटेल चाहते हो इन्हां नंबर्स के ऊपर कॉल करके जुड़ सकते हो। फिलहाल सर अज किहड़े स्टूडेंट नूं तुसी इनवाइट करोगे अपकमिंग इनटेक जेड़ा भी तुहाडे कोल आस्ट्रेलिया दा हैगा ओहदे लई? देखिए, आज की डेट में ऑस्ट्रेलिया डे बाय डे अगर मैं देखा जाऊँ तो बहुत रिफाइन होता जा रहा है। इंटरनेशनल स्टूडेंट का वेलकम कर रहा है, बट दे नीड द जेन्युइन स्टूडेंट्स। मतलब 3 ही पैरामीटर हैं, आपके एकेडमिक अच्छे होने चाहिए, आपके पास फंड अच्छे होने चाहिए, आपकी फैमिली की एनुअल इनकम अच्छी होनी चाहिए, और आप रिलेवेंट प्रोग्राम के लिए जा रहे हो, बैचलर मास्टर जो भी आप करने जा रहे हैं। तो 3 ही पैरामीटर है, 3 पैरामीटर्स अगर आपके फिट हैं डेफिनेटली आपका वीजा लगेगा। अगर गैप है तो गैप में आपको जस्टिफिकेशन देना होगा। वेस्टर्न ओवरसीज एरी मेंबर भी है, और हमारे पैनल में मारा भी है, और मेलबर्न में हमारा ऑफिस भी है। तो हर एक स्टूडेंट जो ऑस्ट्रेलिया जाने का अपना सपना पूरा करना चाहता है तो वेस्टर्न ओवरसीज की नियरेस्ट ब्रांच में आ सकता है। बिल्कुल जी। सो बहुत बहुत शुक्रिया सर नाल जुड़न दे लई, इन्फॉर्मेशन साझी करने जी जाते जाते नटसल में फिर एक बार फिर तो एक्सप्लेन कर देने हैं। ड्यूरिंग स्टडी आफ्टर कंप्लीशन ऑफ स्टडी, ड्यूरिंग स्टडी जहां आप फुल टाइम काम कर सकते हैं। 1 जुलाई 2023 से आप 48 आवर पर फोर्टनाइट काम कर सकते हैं। दूसरा, 1 जुलाई 2023 को
एक प्रोग्राम की लिस्ट भी आ रही है जो हाईली डिमांड में प्रोग्राम है, जिनसे जो ऑक्यूपेशन हाईली डिमांड में है, अगर उन लिस्ट वाले प्रोग्राम में बैचलर मास्टर्स आपने की तो आपको 2 साल का आपको एक्स्ट्रा वीजा मिलेगा। मतलब बैचलर जहां 2 ईयर का वर्क वीजा था 4 ईयर का हो जाएगा, जहां मास्टर्स 3 ईयर का था आपको 5 ईयर का मिल जाएगा। पीएचडी अगर आप किसी भी स्ट्रीम में करते हैं कोई प्रॉब्लम नहीं है, वहां आपको पहले 4 ईयर का था 6 ईयर का वर्क वीजा मिलेगा। साथ साथ में जो लिस्ट है वो होम अफेयर की वेबसाइट पे विद क्राई कोर्स कोड आपको मिल जाएगी, या वेस्ट ओसिस की नियरेस्ट ब्रांच में, कि बैचलर करनी है कौन सी फील्ड में करूं, मास्टर्स करनी है कौन सी में करूं, इसके अलावा पीएचडी करनी है तो किसी में भी कर सकते हैं। फिर भी बताना चाहूंगा जो ये हाईली डिमांड में आ रहे हैं, ये मेडिकल, नर्सिंग, डेंटिस्ट्री, वेटनरी, इसके अलावा आपका रेडियोलॉजिस्ट, इसके अलावा आपका फिजियोथेरेपी, जो ये प्रोग्राम है जो हाईली डिमांड जो लिस्ट है प्रोग्राम की, वो मेडिकल, नर्सिंग से रिलेटेड है, इसके अलावा टीचिंग से रिलेटेड है, इंजीनियरिंग से रिलेटेड है, कंप्यूटर साइंस से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर एंड फूड साइंस से रिलेटेड प्रोग्राम है, बैचलर और मास्टर। ठीक है, थैंक यू सर। जी वेलकम।